जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। दोस्तों, आज साल 2024 का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में इमरान खान की रहाई के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जवेद साहिब ने एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि एक तरफ तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जारी हैं और 2 जनवरी को बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया जाएगा और दूसरी जानिब उन्होंने एक इंकशाफ किया और उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सतह पर खुफिया तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। ये नुसरत जवेद साहिब ने दावा किया है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और इसी तरह के मामलात पर जो इमरान याज़ खान वो भी अपने संडे के एक व्लॉग में ये इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान की मिन्नतें कर रही हैं कि किसी भी तरह से हमसे डील कर लें। तो इन तमाम तर मामलात पर आज की वीडियो में बात करेंगे और वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। 2025 का आगाज़ आइंदा चंद घंटों में हो जाएगा और 2025 को इमरान खान की रहाई के हवाले से, इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से काफ़ी अच्छा और मुस्बित समझा जा रहा है। बहुत से जो नजूमी कार हैं, जो इल्म नजूमी है, वो ये कह रहे हैं कि 2025 में इमरान खान के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और इस साल में इमरान खान की रहाई के भी चांसेस हैं। और जिन लोगों ने, जिन इल्म नजूमी ने, जिन एस्ट्रोलॉजर ने ये बात की है, वो पहले भी इमरान खान की 2024 के हवाले से वो प्रिडिक्शन कर चुके थे कि ये साल इमरान खान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अब उन्होंने 2025 के साल को इमरान खान के लिए अच्छा साल करार दिया है और ये कहा है कि 2025 में इमरान खान को रहाई मिलेगी और हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। ये इस तरह के मामलात, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें तो ये जो जनवरी का महीना है, यानी कि आज से अभी से चंद घंटे बाद नया साल शुरू हो जाएगा और 2 जनवरी में पहले तो तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे और तहरीक इंसाफ अपने जो मुतालबात हैं, जो उनके मुज़ाकरात के हवाले से, वो एक तहरीरी सूरत में जो उनके मुतालबात हैं वो हुकूमत को पेश करेगी और उसके 20 रोज़ बाद जो कि सदर ट्रंप जो कि अमेरिका का हलफ उठाएंगे और वो आपने जब हलफ का ओथ उठाएंगे तो उन तमाम तर मामलात के हवाले से वो डिफरेंट जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट भी करेंगे और बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि वो इमरान खान को भी इनवाइट करेंगे कि वो उसकी प्रेसिडेंट की जो और टेकिंग सेरेमनी है वहाँ पर शिरकत करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान अभी भी जेल में कैद हैं और किसी भी तरह से कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि इमरान खान उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत कर पाएंगे। और उसके बाद जो ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल वो भी ये बात कर चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जो दौर था, यानी कि 2018 से 2022 के दरमियान जो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छा था और ये चांसेस है कि अगर ट्रंप अपना हलफ उठाने के बाद कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेगा जिससे पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव जाएगा और वो इमरान खान को रहा करने के हवाले से इस पर सोच विचार करेगी। ये तमाम मामला हो रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, यही सामने आ रहा है कि 2025 का साल इमरान खान के लिए एक अच्छा साल होगा। और उससे अगले ही रोज़, अगले ही महीने जो कि 8 फरवरी, जो कि इमरान खान ने इलेक्शन की डेट दी थी, जो कि जिसमें एक मुकम्मल तौर पर जो मैंडेट चोरी हुआ था, उसमें भी जो चांसेस है वो ये है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जो कि इस मौजूदा हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर देगा। जो माहिर इल्म नजूमी है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जवेद साहिब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उनका ये कहना है कि इमरान खान की रहाई के हवाले से कुछ अहम शख्सियात को बात करते हुए उनकी गुफ्तगू को मैं उसमें गवाह था और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि तहरीक इंसाफ और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदरूनी सतह पर मुज़ाकरात भी जारी हैं। जो मुज़ाकरात हैं उसमें इमरान खान को स्पेस देने के लिए, इमरान खान की रहाई के लिए 3 मुतालबात सामने आए हैं जो कि नुसरत जवेद साहब ने रखे थे। वो पहला मुतालबा ये था कि अगर इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांग लेंगे तो इमरान खान को रिलीफ दिया जाएगा और दूसरा मुतालबा ये है कि जो 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ है, अगर इमरान खान इस पर कोई भी बात ना करें और ये जो हुकूमत का निज़ाम, जिस तरह ये हुकूमत के तमाम तर सेटअप चल रहे हैं, इसको चलने दें तो इमरान खान को रिलीफ दिया जाएगा। ये दोनों पार्टीज़ की जानिब, ये एक तरफ तो तहरीक इंसाफ है और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये अगर मिलकर ये तमाम तर मामलात पर अगर ये एग्री हो जाए तो इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर इमरान खान को रहाई के बाद बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दें, उनको तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारेंगे तो उनको इन तमाम तर मामलात के हवाले से कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, यानी कि इमरान खान को रहाई दी जाएगी और उनके हवाले से समझौता भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो ये नुसरत जवेद साहब ने इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि जिन अहम शख्सियात को मैंने गुफ्तगू करते हुए सुना है वो इमरान खान की रहाई के हवाले से बातें भी कर रही हैं और वो अहम शख्सियात है जिन्होंने ये बातें की हैं और नुसरत जवेद साहब ने ये दावा किया है कि इमरान खान की रहाई के हवाले से अंदरूनी सतह पर भी बातें हो रही हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान के साथ किसी ना किसी तरह डील हो जाए
और इमरान खान को रहा करके जो ये तमाम तर मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, जो लोग सड़कों पर आते हैं आए रोज़, इन तमाम तर मामलात को ख़त्म किया जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया अपने एक शो में, उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश की जा रही है और इसमें एक हाई प्रोफाइल जो इस्टेब्लिशमेंट की जो शख्सियात हैं वो इसमें शामिल है और ये तमाम तर डील्स करवाना चाहती हैं। ये और नुसरत जवेद साहब ने इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी जानिब जो ज़ाहरी तौर पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं जो कि 2 जनवरी को बाकायदा आगाज़ भी हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ की जो रुकन कमेटी है उन्होंने हुकूमत को 31 जनवरी का अल्टीमेटम भी दिया है कि 31 जनवरी तक जो ये तमाम तर मुज़ाकरात हैं इनको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने नुसरत जवेद साहब ने यह भी जिक्र किया है कि इन तमाम तर मामलात में बुशरा बीबी भी बिलखसूस शामिल है और उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी जो कि KPK हाउस में पेशावर में मुकीम थी और वो 2 से 3 मरतबा ऐसा वाक़या हो चुका है कि वो बगैर ड्राइवर के किसी ना किसी जगह जाती हैं और जिस तरह ये तमाम द सिचुएशन है उन्होंने ये कहा कि इससे यही जाहिर होता है कि वो किसी ना किसी से मिलने जाती हैं और ये तमाम द डील्स हो रही हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से रहा कर दिया जाए। तो ये नुसरत जवेद साहब ने इंकशाफ किया है। इसके अलावा जो अंसार अब्बासी हैं उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान के साथ डील कर ली जाए और किसी भी तरह से जो इमरान खान है उनको घर पहुंचा दिया जाए और किसी भी तरह से जो तमाम मामलात हैं उनको स्मूथ करके और हुकूमत पर दबाव ना डाला जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संडे को इमरान रियाज खान ने अपना एक ब्लॉग किया, उन्होंने भी इसी तरह के मामलात का जिक्र किया और उनका ये कहना है कि अडियाला जेल में 2 फॉर्चूनर जिनमें काफ़ी जो लोग शामिल थे उसमें बैठे हुए थे और उनके पास काफ़ी कागजात मौजूद थे और उन्होंने घंटों के हिसाब से अडियाला जेल में गुजारे और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया ये इतवार के रोज़ मामूल के तौर पर नहीं दिया जाता। और इमरान रियाज खान का ये कहना था कि अंदरूनी सतह पर इमरान खान के साथ डील की जा रही है कि किसी भी तरह से हुकूमत पर दबाव ना डाला जाए और इन तमाम मामलात को एक स्मूथ तरीके से लेकर चलें। और उनका ये कहना है कि निज़ाम इमरान खान की मिन्नतें कर रहा है और चाहता है कि इमरान खान हमसे डील कर लें, लेकिन इमरान खान अभी भी जो अपना मौक़िफ़ है उस पर कायम है। लेकिन जो नुसरत जवेद साहब ने जो इंकशाफ किया है ये वाकई एक हैरत अंगेज़ बात है कि उन्होंने ये कहा कि अंदरूनी सतह पर भी वो एक डील कर रही हैं, वो उनके मुज़ाकरात जारी हैं और वो एक वाकई ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है और जिस तरह की उन्होंने खबर लेकर आए हैं ये वाकई इस खबर ने तहलका मचा दिया है और ये समझा जा रहा है कि वाकई अब अंदरूनी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तो ये तमाम जो मामलात हैं जो तहरीक इंसाफ के वाले से अभी चल रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो एंड करने से पहले आइंदा चंद घंटों में जो कि नए साल का आगाज़ हो जाएगा और हमें चाहिए कि इस नए साल में जो 2024 के जो पूरे साल की जो रंजिशें हैं, जिन लोगों के साथ आपने किसी भी तरह से कोई मामलात हुए हैं उनके साथ सुलह कर लें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।